नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के मार्केट पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, आज ग्वार पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले अप्रैल से अक्टूबर के दौरान अगर देखा जाए तो ग्वार गम एक्सपोर्ट में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ग्वार गम एक्सपोर्ट में ग्वार मिल के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं। ग्वार गम एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी क्यों हो रही है सर, सबसे पहले ये समझाइएगा। और आगे आपको क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड आगे और बढ़ेगी या घट सकती है? जब से अप्रैल से लेकर अक्टूबर में थोड़ा उछाल आया था एक्सपोर्ट में, उसका मीन्स के एक ही रीजन है। लास्ट 3 साल से जो बेस ईयर है वो काफी लोअर था एंड मीन्स के लगातार यहाँ पे जो डिमांड है उसको लेके कंसर्न बने हैं एंड एक साउथवर्ड डायरेक्शन में डिमांड हुई थी। एंड लास्ट ईयर देखे तो मीन्स के ये सेम टाइम फिर फ्रेम में काफी बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट में गिरावट आई थी। एंड पर्टिकुलर जो मिल है उसका एक्सपोर्ट कंपेरेटिव यहाँ पे सपोर्ट करके गया है। उसके अलावा बात करें तो जो 3 लाख के आसपास का डेटा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टॉक एंड पोजीशन यहाँ पे थोड़ा कम ही है। एक्सपोर्ट इतना ज्यादा फिर भी नहीं हुआ है, बट मीन्स के डेटा आने इम्पोर्टेंट है। आई थिंक काफी टाइम से डेटा नहीं आ रहे थे कुछ भी। एक ऑप्टिमिस्टिक डेटा आए एंड पर्टिकुलर जो टैरिफ एंड ट्रेड सिनेरियो के बाद एक थोड़ा एग्जेम्पशन मिला है जो एग्री आइटम्स को यूएस में, एज वेल एज देखे तो मीन्स के फूड इंडस्ट्री चाइना से अच्छी डिमांड रही थी एंड हमारे संबंध उसके साथ इंप्रूव हो रहा है। गल्फ एंड अदर नेशंस थोड़ा इंपोर्ट अपना बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स एंड लोअर बेस ईयर इफेक्ट, ये दोनों को इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है और इस हिसाब से 11% तक की बढ़ोतरी दिखे। अब तक जितने डेटा है, काफी टाइम से एक मीन्स के डेटा नर्वस आ रहे थे एंड जो एक्सपोर्ट के डेटा नेगेटिव आ रहे थे। इस टाइम पहली बार है कि मीन्स के काफी सालों के बाद ऐसे डेटा देखने को मिले हैं, बट ये सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये डेटा सस्टेन होते हैं एंड अगर होते तो डेफिनेटली मीन्स के एक अंडर वैल्यूड कमोडिटी है ये। बट यस, अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी फिर से आई तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस पे ऐसे वोलेटाइल हो सकते हैं, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। आई थिंक काफी टाइम के बाद एक अच्छे डेटा है, उसको रिस्पेक्ट मार्केट भी दे रहा है और हमें भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ सर, आवक पर भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल नवंबर में राजस्थान की मंडियों में ग्वार सीड की आवक में गिरावट रही है। सर, इसका आवक घटने का ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? जब से लास्ट ईयर के कंपैरिजन से अराइवल कम रहे, उसका प्राइसेस भी कम रहे। इस हिसाब से जब भी प्राइस बढ़ते हैं, लाइक जो पहले का इनिशियली प्राइस का रेंज था वो 5500 लेके 6000 था। उसके बाद वो 5000 से लेके 5500 हुआ, अभी 4500 से लेके 5000। तो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और इसकी मीन्स की ड्यूरेबिलिटी देखे या उसकी जो पेरिशेबिलिटी देखे तो वो काफी बड़ी है। मीन्स की काफी फार्मर्स अपना 5-6 साल 7 साल पुराना भी गुआर सीड है वो लेके आते हैं एंड ये उसको कुछ नहीं होता। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए उसको स्टोर किया जाता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है कि कभी भी प्राइसेस जब अप आते हैं तब अराइवल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। रिसेंट मीन्स के 2-3 दिन का एग्जांपल देखे तो जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो फिर से अराइवल में इंच अप हुआ है, फिर से अराइवल रिस्पेक्टिव लेवल पे आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइस के साथ सेंसिटिविटी ज्यादा है, उसको ही मानना चाहिए यहाँ पे। एंड मीन्स के अच्छा है, मीन्स के ये प्राइस पे कम अराइवल आना एक प्राइजेस के लिए अच्छा बूस्टर है। एंड आपने जो पॉइंट आउट किया, क्वेश्चन था आपका कि इसका प्राइस के ऊपर मीन्स के क्या इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और अराइवल्स कम आ रहे हैं एज वेल एज कमोडिटी अपने साल के लो के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक सेंटिमेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो प्राइजेस में दिख रहा है। जी बिल्कुल। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ये सर की राय है। सर, राजस्थान सरकार ने ग्वार उत्पादन कम रहने का अनुमान भी जारी किया है। ऐसे में एक्सपोर्ट में हम लोग देख रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है, कमज़ोर आवक है और उत्पादन कम रहने की वजह से आगे ग्वार सीड और ग्वार गम की घरेलू डिमांड कैसी रह सकती है? घरेलू डिमांड काफी टाइम से मीन्स के एक रिस्पेक्टिव लेवल पे है, कोई ज्यादा मीन्स के ऊपर नीचे नहीं हुए। जो भी हो रहा है वो प्रोडक्शन का एस्टिमेट या प्रोडक्शन के ही बदलाव है वो मार्केट में आ रहा है। पर्टिकुलर इस टाइम पे राजस्थान से जो लोअर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि काफी कमोडिटीज प्राइसेस एट्रैक्टिव थे और इसके सामने गुआर के प्राइसेस सबड्यूड रहे, लोअर रहे। इस हिसाब से फार्मर यहाँ पे काफी थक चुके हैं एंड इस हिसाब से जो इनिशियली मार्केट के अनुमान था
जब हम ये मीन्स के खरीफ क्रॉप की सीजन ओपन कर रहे थे तब की हायर सोइंग हुई थी, तो मार्केट का अनुमान था कि सोइंग आया है तो शायद प्रोडक्शन पे आया होगा। बट जिस हिसाब से अभी एस्टिमेट आ रहा है प्रोडक्शन के, वो प्रोडक्शन के एस्टिमेट नीचे आ रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मंस की सप्लाई थोड़ी वीक होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सप्लाई एक साल की वीक होगी तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जैगरेशन प्राइसेस में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि ये साल इसमें ऐसी कॉमोडिटी, ये अकेली कॉमोडिटी ऐसी है कि जिसमें आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि एंडिंग स्टॉक एंड जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम लास्ट ईयर के डेटा एंड करंट ईयर के डेटा से ही रिस्पेक्ट करते हैं। बट 5 साल पुरानी सप्लाई भी आती है, जिस हिसाब से मार्केट को काफी जज करना मुश्किल है कि कितनी अभी स्टॉकिस्ट के पास है या फार्मर के पास है। बट अभी जो प्राइमा फेज पे देखें तो डिमांड काफी स्टेबल है डोमेस्टिक। ये जो भी कॉमोडिटीज में प्राइसेस है वो एक्सपोर्टेबल कॉमोडिटीज को ही ज्यादा मिलता है। मीन्स कि अगर हम एक्सपोर्ट कर पाए ज्यादा गुवार गम एंड गुवार मिल, तो आई थिंक मुझे लग रहा है उसका रियलाइजेशन आएगा। डोमेस्टिक बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ा है बायर के पास, तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड का इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा। बट अगर एक्सपोर्ट डिमांड इतनी कंटिन्यू रही तो ये एक प्राइसेस में ये पॉजिटिव इम्पेक्ट है जो हमने 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखा है, वो आगे भी जारी रह सकता है। जी बिल्कुल, आगे भी जारी रह सकता है। सर ये भी बताइए, शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म में मीन्स के नेक्स्ट वीक हम स्टेगर डिलीवरी पीरियड में जाएंगे एनसीडीएक्स के ऊपर, तो आई थिंक तब थोड़ा वोल्टालिटी आता दिखेगा, क्योंकि ऑलवेज होता है जब डिलीवरी स्टेगर डिलीवरी में जाता है तब मीन्स के फार्मर का एज वेल एज स्टॉकिस्ट का स्टॉक है वो एक्सचेंजेस पे आता रहता है। तो आई थिंक ये अगर अप्रूव स्टॉक है तो आई थिंक एक इस टाइम ये प्राइसेस एक अच्छे लेवल पे है और ये एक्सपायरी के हाईएस्ट लेवल पे प्राइसेस चल रहा है, तो शायद ये एक्सपायरी के वीक में थोड़ी वोल्टालिटी अगले वीक में आती हुई दिखे। बट और वैसे भी मीन्स जो सेकंड फोर्टनाइट है, जो 15 दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ग्लोबल मार्केट में छुट्टियों का ज्यादा वो सीजन रहता है, तो तब एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एंड उसकी डिमांड काफी ड्राइव हो जाती है। तो अगले 15 दिन प्राइसेस हायर लेवल पे कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद जनवरी मिड से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फिर से तेजी लौटेगी। लेवल्स पे से बात करें तो 4800 से लेके 5300 गुआर सीड रह सकता है, और गुआर गम में मुझे लग रहा है कि 8600 8700 का सपोर्ट रहेगा एंड अपर साइड 9800 तक के लेवल भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लेवल्स और ये स्तर भाव के देखे जा सकते हैं, ये सर की राय है। सर ऐसे में अगर वायदा बाजार में किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? जब से लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्पाइसेस पैक में स्पाइसनेस ज्यादा है एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी ट्रेड भी है। एंड मीन्स कि ये अकेला कॉम्प्लेक्स है जो लास्ट पूरा इंटायर ईयर वोलेटाइल रहा है या इसमें ट्रेडर का ट्रैक्शन रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। एंड टर्मरिक में 2-3 दिन में अच्छा उछाल आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि धनिया एंड जीरा में फोकस करना चाहिए। जनवरी फ्यूचर जीरा का बाई करें 21,200 के करीब, 21,010 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो टारगेट है वो 21,680 तक आता दिख सकता है। एंड कोरिएंडर धनिया में भी बाय का रिकमेंडेशन होगा। यहाँ पे वैसे देखे तो हम 8,300 से हमारा लगातार हर सेशन में हमने बाय का दिया है रिकमेंडेशन, और 11,000 के करीब प्राइसेस आ चुके हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड है वो कंटिन्यू होगी। 10,900 पे बाय करें, 10,710 का स्टॉप लॉस एंड 11,280 तक के लेवल आपको धनिया के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आता दिख सकता है। जी बिल्कुल, दो ट्रेडिंग कॉल शेयर किए जा रहे हैं, धनिया और जीरा, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। खरीदारी की सलाह दी जा रही है, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसी पर आप लोग एंट्री करें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर ओवरऑल हमने ग्वार पर विस्तार से बातचीत की है, आपने फंडामेंटल्स भी बताए, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जैसे जो भी कॉमोडिटीज में एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज में बात की है उसमें हमारा पर्सनल पोजीशन मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हम स्पाइसेस के एक बड़े एक्सपोर्टर है एंड मीन्स के हमारा वेयरहाउसिंग बिजनेस भी बड़ा है, तो शायद हमारी जो फिजिकल पोजीशन है वो धनिया एंड जीरा में हो सकती है। गुआर में कोई पोजीशन नहीं है एंड जो भी कॉमोडिटीज में डिस्कशन हुआ उसमें आप स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं एंड एक बार आपके रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर से लें। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस वीडियो में हमने इस बार इस शो में धनिया पर ग्वार पर विस्तार से बातचीत की गई है। धनिया और जीरा का ट्रेडिंग कॉल दिया गया है, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ग्वार के फंडामेंटल्स बताए गए हैं, कुछ लेवल्स बताए गए हैं, प्राइस आउटलुक समझाया गया है, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं
द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय, CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक, बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, प्लैटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ओएसएट 361। सिल्वर स्पॉन्सर है बटुक गोल्ड, कैनरा रोबेको और नॉर्थन आर्क है। इसके अलावा कार्यक्रम का ट्रांसमीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, मुलाकात होगी, बातचीत होगी। फिलहाल के लिए एग्री मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।